नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बायबैक ऑफर अनाउंस की है। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको बायबैक ऑफर क्या होती है, और टीसीएस हमसे 4,500 मतलब 4,500 के ऊपर शेयर्स खरीदने वाला है। तो आपको बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब आपने अपने शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। अगर और मतलब कंपनी बायबैक क्यों करती है, उनको क्या फायदा होता है, अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो आपको किस तरीके से उसका इफेक्ट आएगा, तो इस सब के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ। टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंडिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है। और उन्होंने अभी अभी अनाउंसमेंट की है कि वो उनके शेयर बायबैक करेगी। तो वो आता है कॉर्पोरेट एक्शन में, जो भी चीज़ें होती है ऐसे के अनाउंसमेंट में। तो ये अभी तक तो पता नहीं चला है कि वो कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो बायबैक ऑफर का सब डिटेल आ जाएगा 23 फरवरी को, 2022 को। तब जाके सबको पता चलेगा कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट मतलब उसमें अपना सहभाग ले सकता है। ओके। तो बायबैक क्या होता है? तो बायबैक जो है, टीसीएस ने पहले भी, इसके पहले भी बायबैक ऑफर लेके आई थी। तकरीबन 4 बार ये हो चुका है। तो इस बार टीसीएस पूरे 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का बायबैक करने वाली है। और एक शेयर का जो प्राइस होगा वो होगा 4,500 रुपीज। तुम अगर देखो तो अभी की जो मार्केट प्राइस है वो 3,700 के अराउंड है। मतलब वो हमसे 20% ज्यादा देख के शेयर्स खरीद लेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ बायबैक क्या होता है। कि कंपनी, जो भी कोई भी कंपनी है, वो बायबैक ऑफर के तहत जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जैसे कि मतलब जिनके पास शेयर्स है, उनसे शेयर खरीदती है, वापस खरीदती है। मतलब कंपनी रिटेल कस्टमर से शेयर्स, अपने शेयर्स खरीदती है। और वो मैक्सिमम टाइम तक वो ज़्यादा प्राइस दे के खरीद लेती है, क्योंकि अगर प्राइस कम होगी मार्केट प्राइस से तो ऑब्वियसली कोई बेचेगा नहीं। तो वो ज़्यादा प्राइस दे के खरीद लेती है। तो अगर आप देखोगे कि अभी की मार्केट प्राइस है 3,700, लेकिन टीसीएस हमसे 4,500 मतलब 4,500 पे शेयर खरीद रही है। ओके। और ये ऐसा, आज तो मार्केट पूरा गया पड़ा हुआ है, क्रैश हो गया है, लेकिन फिर भी एक अकेला शेयर है कि जो पॉजिटिव है। उसका रीजन भी वही है, क्योंकि आपने को प्रीमियम देके टीसीएस बायबैक ऑफर करने वाली है। अभी कंपनी बायबैक करती क्यों है? अगर तुम देखोगे कि 20 में भी बायबैक किया था, 18 में भी किया था। तो एक तो पहली बात ये होता है, इन्वेस्टर को वैल्यू रिटर्न करने का एक तरीका, क्योंकि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से शेयर्स खरीद के उनको पैसा रिटर्न करती है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इनसे अगर बायबैक करने से जो शेयर्स होती है, जैसे टीसीएस के जो मार्केट में शेयर्स है वो कम हो जाते हैं, और सर्कुलेशन में जो शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उसके कारण उनका उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, मतलब अर्निंग स्ट्रांग होती है, तो उसका इफेक्ट पी रेशो पे आ जाता है, और पी रेशो कम होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर कौन सी भी कंपनी बायबैक करती है तो उनके मार्केट में जो सर्कुलेशन वाले शेयर्स होते हैं, मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके कारण उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो पी रेशो जो है वो कम हो जाता है। और कम पी रेशो ये अच्छी बात होती है। मैंने पी रेशो पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो कि पी रेशो क्या होता है और किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्निंग पर शेयर उनका बढ़ने के कारण पी रेशो कम होता है, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अभी बात करते हैं कि आपको बायबैक में पार्टिसिपेट होना चाहिए, मतलब आपको अपने शेयर्स 4,500, 4,500 को बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। ओके। तो क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप थोड़े शॉर्टली सोच रहे हो,
तो आपके लिए ये जो प्रीमियम है ये बहुत ही सही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जब ये अनाउंस हुआ था उससे 22% का ऊपर है। मतलब आपको 20-25% उसमें से आउटपुट आ जाएगा, आपको 20-25% ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि बायबैक में पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी खरीदती नहीं है, उसका परसेंटेज होता है। क्योंकि अभी ये जो कम टीसीएस है 18,000 करोड़ की शेयर्स खरीद रही है, वो 4,000 4 करोड़ से ऊपर शेयर खरीद रहे हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो हर कोई चाहेगा मेरा शेयर्स खरीद लो। तो उसका रेशो होता है, अगर आपके पास 100 है, मतलब मान लो कि 5% रेशो अगर उन्होंने डिसाइड किया, आपके पास 100 शेयर है तो 5 शेयर आपसे वो ले सकती है। तो ये पूरे के पूरे आप नहीं बेच सकते, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट होके जो इतने एलिजिबल है उतने होके आप बेच सकते हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप ये शेयर्स बेच के अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बायबैक का कुछ ज़्यादा करके इफेक्ट आता नहीं है। मतलब आपको कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि टीसीएस बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जो कि हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अगर आप तो रेवेन्यू की बात करोगे, तो ये 1.5 लाख से ऊपर उनका रेवेन्यू है, जो कि नेट इनकम है 32,000 से ऊपर के, और वो बढ़ते जा रहा है। आप देखो हर बार स्ट्रांगली ये प्रॉफिट रजिस्टर कर रही है। दूसरी बात इनका ये है कि ये ऐसी कंपनी है कि जो क्वार्टरली डिविडेंड देती है। तुम अगर देखोगे हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है इसका, जो कि ये है आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इफ यू आर कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो बायबैक में पार्टिसिपेट करके आपको कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था टीसीएस के बायबैक के इसमें सब इंफॉर्मेशन। और ये पता चल जाएगा 23 फरवरी को कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप अपना पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप जीरोधा के अकाउंट हो, तो कंसोल में जाके बायबैक में आप कितने शेयर बायबैक में डालने चाहते हो वो डाल सकते हो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट में जो चाहे वो लिख सकते हो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।